Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2021 की एक और साइंटिफिक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मदर एंड्रॉयड, जिसमें हमें इमोशनल ड्रामा और लव स्टोरी भी दिखाए गए हैं। फ्रेंड्स, फिल्म में हमें एंड्रॉयड्स दिखाए गए हैं। ये एंड्रॉयड्स असल में रोबोट्स हैं जिनको बिल्कुल इंसानों जैसा डिज़ाइन किया गया है और वो बिल्कुल इंसानों जैसे ही बोलते हैं और वैसे ही रिएक्ट करते हैं। वो लोगों के काम करने के लिए बनाए गए हैं। जॉर्जिया और सैम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जॉर्जिया माँ बनने वाली थी और वो इस बात से थोड़ी अपसेट थी। सैम उसे शादी करने को कहता है, लेकिन वो अभी सैम से शादी नहीं करना चाहती थी। वो दोनों एक क्रिसमस पार्टी पे जाते हैं। वहाँ एंड्रॉयड्स वेटिंग कर रहे थे और अचानक वहाँ से आवाज़ आती है, बहुत तेज़ आवाज़। एंड्रॉयड्स वहाँ मौजूद सारे लोगों पर हमला कर देते हैं। जॉर्जिया, सैम और उनके कुछ दोस्त वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन जब वो बाहर आकर देखते हैं तो इन एंड्रॉयड्स ने बाहर सारे शहर पर हमला कर दिया था और उनके मॉम डैड भी उन एंड्रॉयड्स के हाथों मारे जा चुके थे। वहाँ जॉर्जिया और सैम के फ्रेंड्स भी मारे जाते हैं और वो दोनों वहाँ से जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। अब तकरीबन 9 महीने हो गए थे। वो दोनों जंगल में ही सरवाइव कर रहे थे। उन्हें किसी तरह वो शहर जल्द से जल्द छोड़ना था और वो रोड से दूर एंड्रॉयड से बचते हुए जंगल में बस चलते ही रहते हैं। चलते चलते उन्हें एक मिलिट्री कैंप नज़र आता है। वो वहाँ पनाह ले लेते हैं ताकि सेफ रह सकें। वो दोनों वहाँ से बोस्टन जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ मौजूद एक लेडी डॉक्टर जॉर्जिया को मज़ीद सफ़र करने से मना करती है क्योंकि ये उसके लिए और उसके बच्चे के लिए सेफ़ नहीं था। जॉर्जिया डॉक्टर को बताती है कि अगर किसी के पास छोटा बच्चा हो तो वो एशिया तक बोट ले सकते हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ माँ और बच्चे को लेते हैं, फूड सप्लाई कम होने की वजह से। जॉर्जिया सोच में पड़ जाती है और फिर वो इस बारे में सैम से डिस्कस करती है। सैम उसे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम और बेबी चले जाना, मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जॉर्जिया इस बात से उससे नाराज़ हो जाती है कि तुम ऐसे हमें अकेले कैसे छोड़ सकते हो। सैम उनके निकलने का कोई इंतज़ाम करने गया था। तभी सैम वहाँ एक सोल्जर से उस बोट के बारे में पूछता है। वो सोल्जर सैम को अपने साथ फाइट करने को कहता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें उस बोट के बारे में बता दूंगा। और फिर वही सोल्जर सैम की शिकायत कर देता है कि इसने आर्मी सोल्जर पर हाथ उठाया और इस बात पर आर्मी उन्हें अपने कैंप से निकाल देती है। जॉर्जिया वहाँ मौजूद ऑफिसर से रुकने की बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उन्हें इजाज़त नहीं देते। जॉर्जिया सैम से बहुत नाराज़ हो गई थी कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वो ये भी जानता था कि उनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद उन्हें एक खाली घर मिलता है। वहाँ रहने वाली फैमिली को एंड्रॉयड्स ने मार डाला था। अब वो घर बिल्कुल खाली था। जॉर्जिया और सैम वहाँ चले जाते हैं और फिर एक रात गुजारते हैं। उन्हें तकरीबन 20 मील तक जाना था। जॉर्जिया सैम से कहती है कि बच्चा पैदा होने तक हमें यहीं रुकना चाहिए, लेकिन सैम चाहता था कि वो रास्ता हम जल्द से जल्द तय कर लें। सैम को वहाँ एक मोटर बाइक मिलता है। सैम चाहता था कि वो दोनों वहाँ से बस निकल जाएं, लेकिन अगर वो बाइक पर जाते तो एंड्रॉयड्स बाइक की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते। सैम ये रिस्क लेने के लिए तैयार था और फिर वो जॉर्जिया को भी अपने साथ जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वही होता है जिसका डर था। एंड्रॉयड्स उनके पीछे भागने लगते हैं और तादाद में बढ़ते ही जाते हैं। सैम जॉर्जिया को रास्ता अलग करने का कहता है ताकि वो खुद एंड्रॉयड्स का ध्यान भटका सके और जॉर्जिया सेफ रह सके। वहाँ जॉर्जिया को एक आम आदमी मिलता है। वो जंगल में ही रहता था। उसने अपने लिए एक ठिकाना बना रखा था जो महफूज था। वो आदमी जॉर्जिया को अपने साथ उस ठिकाने में ले आता है। जॉर्जिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसे बताता है कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मेरा नाम आर्थर है और मैं एंड्रॉयड्स की मेंटालिटी को जानता हूँ। जॉर्जिया सैम को बचाना चाहती थी। आर्थर ने एक जैकेट बनाई थी जिसे पहनने पर कोई भी इंसान एंड्रॉयड्स को नज़र नहीं आ सकता था। आर्थर के पास ऐसी 2 जैकेट्स थीं। वो अपने साथ जॉर्जिया को किसी सेफ जगह ले जाना चाहता था। आर्थर जॉर्जिया की हेल्प करने का सोचता है और उसे वो 2 जैकेट्स दे देता है ताकि वो सैम को भी वो जैकेट पहनाकर बाहर आ सके।
एंड्रॉयड्स ने बहुत सारे लोगों को अपनी कैद में रखा था, जिनमें से सैम भी एक था। वो उनका इस्तेमाल करना चाहते थे इंसानों की प्रोग्रामिंग जानने के लिए, ताकि वो उन पर भी कंट्रोल हासिल कर सकें। जॉर्जिया सैम के पास जाती है और उसे वो जैकेट देकर वहाँ से बाहर ले आती है। उन्होंने सैम को बांध कर रखा था और उसकी टांगें तोड़ रखी थीं। आर्थर भी वहाँ आ जाता है और सैम और जॉर्जिया को वहाँ से ले जाता है। जॉर्जिया भी वहीं बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। वो बोस्टन में थे। उसका बेटा पैदा हुआ था और डॉक्टर्स ने सैम का इलाज उसका बेटा पैदा हुआ था और डॉक्टर्स ने सैम का इलाज भी किया था, लेकिन उसकी दोनों टांगें काट दी थीं। वहाँ एक आदमी जॉर्जिया से पूछताछ करता है कि तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। जॉर्जिया उसे सब बताती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उस जैकेट जैसी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई होती तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते। तभी जॉर्जिया को शक होता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया और फिर हॉस्पिटल पर भी हमला होने लगता है। आर्थर खुद एक एंड्रॉयड था। आर्थर वहाँ आ गया था। वो बोस्टन तबाह करना चाहता था। जॉर्जिया आर्थर को गोलियों से मार देती है। जॉर्जिया EMP बंद कर देती है और सारा बोस्टन तबाह हो जाता है और उसके साथ एंड्रॉयड्स भी। वहाँ उन्हें कोरिया जाने के लिए एक बोट दिखाई देती है। जॉर्जिया उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ माँ और बच्चे को ले गए, लेकिन प्लीज़ हम तीनों को ले लें। हम सिर्फ 3 ही हैं। लेकिन वो अपने साथ सिर्फ बच्चे को ले जाने के लिए मानते हैं। जॉर्जिया अपने बच्चे को अकेले नहीं जाने दे सकती थी, लेकिन सैम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इसे जाने दो, इसकी अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है। जॉर्जिया अपने बच्चे को कोरिया भेज देती है और बहुत रोती है। सैम मर चुका था और अब वो बोस्टन में आर्मी की पनाह में रहने लगी थी, बिल्कुल अकेली। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe. Silver Pets.